से आजाद नहीं, इसलिए नहीं आजाद हो पाए क्योंकि जब अपने हक हिस्से की लड़ाई की बात होती है तो हम अपना परिवार सबसे पहले देखते हैं, फिर हम अपना पड़ोसी समाज आजाद हो पाता है। गौतम बिरादरी के भाई जब चलते थे तो तमाम यात्राएं झेलने का काम करते थे, मगर उन लोगों ने कभी उस करने का काम नहीं किया और उन लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार वो मक्कारी करे हुए पड़े, क्योंकि सोने वाला व्यक्ति को धक्का दे दो तो तुरंत उठ के खड़ा हो जाएगा, मगर जो व्यक्ति मक्कारी करा पड़ा होगा वो उस व्यक्ति को चाहे धक्का देते रहो, चाहे पानी डालते रहो और चाहे रोज मीटिंगें करते रहो और चाहे हेमपाल जैसे भाई हमारे रोज गाना गाते रहे और उनके ऊपर फर्क पड़ने वाला नहीं। आज आप लोगों को शपथ लेनी पड़ेगी, आज आप लोगों को एक ऐसे जानवर से सीख लेनी पड़ेगी जो आपके गांव और क्षेत्र में वो जानवर एक कोने पर आवाज लगाने का काम करता है, तब तक दूसरे कोने वाला जानवर कहता हुआ 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 हुआ। क्यों कहता है? वो कहता चिंता मत करो, अगर पूरब में तुमने आवाज लगाई तो पश्चिम में हम खड़े हुए हैं, आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। उधर की आवाज जो लगी है, आपके ऊपर कोई विपत्ति पड़ने का काम होता है तो पश्चिम वाला भी भाई सियार आप लोग जानते हो, सियार को आप लोग अपने गांव घर में देखते हैं, एक सियार चिल्लाता है तो दूसरा सियार भी चिल्लाने लगता है। ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी, क्योंकि प्रकृति एक ऐसी चीज है, ये सियार जो है वो अपने ही समाज में जब पैदा करोगे तब जाकर आपकी जो है जीत होने का काम होगा। अगर सीतापुर के क्षेत्र में किसी भाई या किसी बहन या किसी के व्यक्ति के ऊपर कोई दुख मुसीबत पड़ती है तो हरदोई में सूचना जरूर जानी चाहिए और हरदोई के लोग भी एकत्रित होने चाहिए। हम गांव-गांव जाते हैं, आज हम सीतापुर हैं, कल अभी लखीमपुर होंगे, क्योंकि लखीमपुर में एक बड़ी रैली होने वाली है। रैली इस बात का संदेश, उत्तर प्रदेश की सरकार में आज मंत्री नहीं बने, हमारे समाज के लोग सिर्फ आपस में ही झगड़ा करेंगे, हमारे समाज के लोग सिर्फ आपस में झगड़ा करेंगे। हो सकता है मेड़ की लड़ाई कर रहे हो सकता है दीवार की लड़ाई कर रहे हो, मगर अपना आरक्षण की व्यवस्था में हम लोग आते हैं, मगर उस आरक्षण की व्यवस्था में हम लोग इतना नहीं करते हैं कि हमारा बेटा अच्छी पढ़ाई करके उस आरक्षण की व्यवस्था में जाकर अपनी नौकरी को कैसे पाने का काम करे, इस बारे में सोचने का काम नहीं करते हैं। काहे में सोचते हैं? जो उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा महंगी होने जा रही है, 500-700 रुपए में कमाई करते हैं, 500 से 700 रुपए कमाई करके 300 रुपए ठेका पर जमा कर देते हैं, तो अब 300 रुपए ठेका पर जमा कर दोगे तो कहां से अपने बच्चों का भविष्य बनाओगे? सबसे ज्यादा हमारे समाज दीजिए या हमारे घर के दरवाजा के आगे खड़ंजा डरा दीजिए। जिस दिन आपका बेटा सरकारी नौकरी में हो जाएगा उस दिन आप अपने दरवाजे को अच्छा से अच्छा बनाने का काम करने लगेंगे। प्रधान जी है, सरकार व्यवस्था देती है, हो सकता है इस बार में कुछ विकास हुआ, आगे विकास फिर होगा। ऐसा तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई आज खाली वही विकास कर रही है। इससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसने लोहिया आवास देने का काम करा, इससे पहले कांशीराम जी की आवास देने का काम किया। हर सरकार विकास के नाम पर आती है, कुछ ऐसी समस्याएं होंगी जिनके लिए पैरवी करने का काम करते होंगे मगर पूरी नहीं हो पाती। तो कोशिश ये करिए, अगर पिछली बार इस बार कुछ रह गया है तो अगली बार प्रधानी है उसमें काम हो जाए। तो मकसद हमारा आपको अपने वोट की रक्षा करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, आपने अपने वोट की रक्षा नहीं कर पाई तो अपनी बहन बेटी की रक्षा नहीं कर पाए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा अगर वोट की रक्षा कर लेंगे तो आप बहन बेटी की भी रक्षा, क्योंकि ये बहुत कीमती वोट है। अच्छा ये बताओ, मतदान केंद्र पर क्या गरीबी आदमी वोट डाल सकता क्या? चाहे अमीर आदमी हो और चाहे गरीब आदमी हो, वो मतदान केंद्र पर ही वोट डालने जाएगा, हवाई जहाज में कोई वोट डालने नहीं जाता, चाहे जितना बड़ा पैसे वाला व्यक्ति है।